नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए एग्जाम जो चल रहा है एनालिसिस का, उसी का जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होने वाला है, और ये हो संभावना है जो आपको जरूर एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और मैंने जितना भी एनालिसिस का वीडियो दिया हुआ है उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। साथ में उन सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुके हैं, जाके टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, फाइल सेक्शन में जाकर डाउनलोड करके सभी को रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में ओडीएफ का सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ ओपन डिफेक्शन फ्री हो जाएगा, यानी खुले में शौच मुक्त हो जाएगा। बात करें ओडीएफ, इसके बाद ओडीएफ प्लस इसके बाद चरण है जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है, जबकि ओडीएफ प्लस प्लस मल कीचड़ व स्वेज के सुरक्षित प्रबंधन पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के प्रावधान के तहत किया जाता है। रुपया किस देश की महाद्वीप और की मुद्रा है? ये जो है मालदीव की मुद्रा है रुपया, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित एक द्वीप देश है। रौफ लोक नृत्य किस राज्य के अनुशासित प्रदेश से संबंधित है? यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। यह कश्मीर क्षेत्र का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है जिसमें रौफ जनजाति के लोग ये नृत्य करते हैं। भारत ने एशियाई खेल में टेबल टेनिस में अपना पहला पदक कब जीता था? 2018 के जकार्ता एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता था। यह पदक पुरुष टीम द्वारा जीता गया था, जिसमें अचंत शरद कमल, सी साथियान और एंथोनी अमलराज शामिल थे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम में भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता है? 2018 के गोल्ड कोस्ट खेल में नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया है। नीरज चोपड़ा ने 86.47 मीटर थ्रो करके राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनघड़िया का नियुक्त किया गया है, जबकि केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य अवशोषण किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पीत और अग्नाशय रस की मदद से वसा टूटकर मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में बदल जाता है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना सेक 2011 का मुख्य रूप से किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और जातिगत जनगणना के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में किन वर्गों के लिए उप आरक्षण का प्रावधान है? अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए महिलाओं के लिए प्रावधान है। यह 106वें संविधान संशोधन अधिनियम है जो लोकसभा राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करता है। काकोरी ट्रेन कार्रवाई का आयोजन किस क्रांतिकारी संगठन ने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के द्वारा किया गया था। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। इसकी स्थापना 1905 में हुआ था और यह भारतीय छात्रों के लिए एक छात्रावास और क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। अ बैंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल है। वी.एस. नायपॉल एक नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक और यह प्रसिद्ध उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था? सचिन तेंदुलकर को किया था। उन्हें मतदाता के बीच विशेषकर युवाओं में मतदान भागीदारी बढ़ाने के लिए 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। आगरा का किला किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? यह मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। यह किला अपने लाल बलुआ पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर ऊर्जा को एटीपी के रूप में बनाता है।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 का हुआ था। इसी बैठक में डॉक्टर शशिधर सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर था? जहांगीर के शासनकाल में था। जहांगीर को चित्रकला का इतना शौक और ज्ञान था कि वह पेंटिंग देकर बता सकते थे कि वह किस चित्रकार की कृति है। सूर्य का वह कौन सा भाग है जो सबसे ठंडा होता है और जहां सौर कलंक दिखाई देता है? प्रकाश मंडल होता है, यानी फोटोस्फीयर होता है। इसके विपरीत सूर्य का केंद्र यानी कोर जो है सबसे गर्म भाग होता है, जहां परमाणु संलयन की प्रक्रिया होता है। गुजरात में इसी देश के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु है। यह पुल ओखा के बेट द्वारका से जोड़ता है और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 25 फरवरी 2024 को किया था। बंगाल की खाड़ी में कौन सा भारतीय द्वीप समूह स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एवन मॉरिशस में है। IORA की स्थापना 1997 में हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अनुच्छेद 21 एक कितने वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मौलिक अधिकार बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था? एलन ऑक्टूवन हुम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का पहला सत्र 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? पेरियार EV रामास्वामी के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने 1925 में तमिलनाडु में जाति व्यवस्था को समाप्त करने और समानता प्रस्थापित करने के उद्देश्य से यह आंदोलन शुरू किए थे। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया था। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। यह मेला गंदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित माता राज्ञा देवी मंदिर में आयोजित होता है। ईमेल में BCC का मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसका उपयोग एक ही ईमेल को कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है, जहां प्राप्तकर्ता एक दूसरे के ईमेल ID नहीं देख सकते हैं। नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR क्या है? यह बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का वह हिस्सा है जो RBI के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य है। CRR बढ़ने पर बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है, जिसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। भारोत्तोलन को पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था? 1896 के एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था। यह महिलाओं के लिए भारोत्तोलन की शुरुआत 2000 के सिडनी खेल से हुआ था। भारतीय संसद में शून्यकालीन 0 आवर क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय जहां संसद बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते उसे शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल आमतौर पर संसद की कार्यवाही के पहले घंटे यानी 11 से 12 बजे को कहा जाता है। चंडीगढ़ का शहर डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बुजियर के द्वारा किया गया था। वह एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी स्विस वास्तुकार थे और चंडीगढ़ को आधुनिक वास्तुकला को बेहतरीन उदाहरण के रूप में जाना जाता है। सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? शुक्र यानी वीनस का होता है। शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, जो इसकी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष की अवधि से भी लंबा है। मराठा साम्राज्य में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? ये एक प्रकार का कर था। चौथ सुरक्षा के बदले लिए जाने वाला 25% कर था, जबकि सरदेशमुखी वंशानुगत अधिकार के आधार पर लिए जाने वाला अतिरिक्त 10% कर था। महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है? एलोरा की गुफाएं हैं। ये गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित है और चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। वर्तमान में भारत में केंद्रीय स्तर पर कितने अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित है? 6 है। इन समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल होते हैं। फीफा ने गोल्डन गोल नियम को आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया था? 2004 में समाप्त किया था।
इस नियम को 1993 में पेश किया गया था और 2004 को यूरो कप इस नियम वाला आखिरी बड़ा टूर्नामेंट था। दिल्ली सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा तीर्थ यात्रा योजना चलाया गया था? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाया गया था। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराया जाता है और मंदिर के पुजारियों को भी भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। उन्होंने यह नारा 1916 के बेलगाम अधिवेशन के दौरान दिए थे और उन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। ओणम किस महान राजा की वार्षिक घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये राजा महाबली के घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार केरल में मनाया जाता है और यह समानता तथा समृद्धि का प्रतीक है, जहाँ लोग फूलों की रंगोली यानी पूकलम बनाकर उसका स्वागत करते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होता है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग की कहानी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया और इसमें उनके बचपन से लेकर के 1921 तक के जीवन का वर्णन किया गया है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? आधुनिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ, जबकि आईओसी की स्थापना 1894 में हुआ था। पहले आधुनिक खेल एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा और प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। जनवरी 2022 में ओडिशा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था? गंजाम जिला को घोषित किया गया था। गंजाम ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है और यहाँ निर्भया करी नामक जागरूकता अभियान चलाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द की संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। मोपला विद्रोह 1921 मुख्य रूप से कहाँ शुरू हुआ था? ये मालाबार केरल में शुरू हुआ था। यह विद्रोह दमनकारी जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुस्लिम किसान यानी मोपला समुदाय द्वारा किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये शंघाई चीन में है। NDB को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने किया था। धौलपुर करौली वन्यजीव अभयारण्य, जिसे भारत का 54वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। यह राजस्थान का 5वां बाघ अभयारण्य है। अन्य प्रमुख अभयारण्य में रणथंभौर और सरिस्का भी शामिल है, जो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तालीकोटा के युद्ध 1565 के परिणाम स्वरूप किस साम्राज्य का अंत हुआ है? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य के दक्कन सल्तनत के गठबंधन के बीच लड़ा गया था, जिसमें हम्पी राजधानी का पतन शुरू हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कृष्णदेव राय थे। वह तुलु वंश से संबंधित थे और उनके शासनकाल को कला तथा साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें अष्टदिग्गज उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस विभाजन में कांग्रेस 2 समूह नरम दल और गरम दल में बट गया था। सुप्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। इसके लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वे नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। केरल का वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? मोहिनी अट्टम किया जाता है। यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के मोहक गतिविधि को दर्शाता है, जबकि कथकली मुख्य रूप से पुरुष कलाकार द्वारा किया जाता है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यह नहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है।
ऐतिहासिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड किन दो स्थानों को जोड़ता है? सुनारगांव यानी बंगाल और पेशावर पाकिस्तान को जोड़ता है। इस मार्ग का निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, लेकिन इसका पुनर्द्वार शेरशाह सूरी ने किया था। एलोरा की गुफाएं मुख्य रूप से किन तीन धर्मों से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं, जिनमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं शामिल है। भारतीय संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट कब पारित किया गया था? 2009 में पारित हुआ था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाता है। 1952 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त कैलेंडर सुधार समिति की अध्यक्षता किसने किया था? मेघनाद साहा समिति ने किया था। प्रोफेसर मेघनाद साहा एक प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद थे और इस समिति ने शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रस्ताव दिया था। T20 क्रिकेट मैच टाई होने की स्थिति में फैसला करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? सुपर ओवर का नियम का उपयोग होता है। यदि सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो दोबारा सुपर ओवर कराया जाए। गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है। गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि पुरुषों के लिए भांगड़ा प्रसिद्ध है। यह नृत्य फसल की कटाई या शुभ अवसर पर पारंपरिक लोकगीतों के साथ किया जाता है। वर्तमान में चिराग पासवान किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रमुख है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। उन्होंने 11 जून 2024 को PM मोदी के 3.0 कार्यकाल में कार्यभार संभाला है और बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। उन्हें 23 मई 2022 को नियुक्त किया गया था और उन्हें इस पद पर अनिल बैजल का स्थान लिया था। सम्राट अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। 1951 के एशियाई खेलों में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता था? जापान ने जीता था। जापान के हारुओ शिगाकी ने 56.13 मीटर दूरी के साथ यह पदक जीता था, जबकि भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बुडापेस्ट हंगरी में है। IWF ओलंपिक भारोत्तोलन का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसकी स्थापना वर्ष 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जबकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष गैर भारतीय एनी बेसेंट थी। भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरू हुआ था। इसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षी जैसे पुलिस और हस्तानी जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य श्रेणी में विभाजित किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किनके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ का किला का निर्माण किसने कराया था? राव जोधा ने किया था। इस किले को सूर्य का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि राठौर शासक सूर्यवंशी थे और इसका निर्माण 1459 में हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुख्य रूप से किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। 1942 के आंदोलन के दौरान उन्होंने भूमिगत रहकर गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। हाफ ऑफ अ येलो सॉन्ग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चिमांडा नागोजी अदिची है। यह उपन्यास नाइजीरियाई गृह युद्ध की कहानी पर आधारित है और इसके लिए लेखिका को 2007 में ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन मिला था। भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुआ है? 2015 से हुआ है। यह डॉक्टर भीम अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को मनाया जाता है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस कहा जाता था। निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेड 3 के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करना है। इस मिशन का लक्ष्य 2026-27 तक कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ने लिखने और अंकगणित में दक्ष बनाना है। किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने फाइनल में शूट आउट के लिए जरिए अपना तीसरा विश्व कप का खिताब जीता था।
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह की परिचालन ऊंचाई कितना है? 747 किलोमीटर है। यह ऊंचाई इसे पृथ्वी की सतह की दिन रात और हर मौसम में सेंटीमीटर स्तर तक की सटीक निगरानी करने में मदद करता है। मानव शरीर में तापमान नियंत्रण के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। हालांकि त्वचा तापमान नियामक है, लेकिन शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने वाला मुख्य केंद्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस हिस्सा है। राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 72 के तहत प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल या मृत्युदंड के मामलों में सजा कम करने या माफ करने का अधिकार है। वन बेल्ट वन रोड पहले किस देश द्वारा शुरू किया गया था? चीन के द्वारा शुरू हुआ है। इसे 2013 में शुरू किया गया था और इसे अभी से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के नाम से जाना जाता है। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोकगीत है? राजस्थान का है। इसकी उत्पत्ति भील जनजाति द्वारा माँ सरस्वती की पूजा के लिए किया गया है और अब यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? नागालैंड में दर्ज हुआ था। नागालैंड की वृद्धि दर -0.58% दर्ज किया गया था। कौन से बादल भारी बारिश, ओले और तूफान लाने के लिए जाना जाता है? क्यूमुलोनिम्बस बादल को जाना जाता है। इन बादलों को तूफानी बादल भी कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर रूप से बहुत ऊंचे होते हैं और खतरनाक मौसम पैदा करते हैं। भारत सरकार ने फरवरी 2022 में यूक्रेन से नागरिकों को निकालने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। यह अभियान रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया था। भारत के उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यह मिट्टी पोटास और चूने से भरपूर होता है और इसे नई जलोढ़ यानी खादर और पुरानी जलोढ़ बांगर में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जितने भी प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी के PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किए हैं तो जाकर परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको पहले का तो पास प्रो मैक्स, पास एलाइट सभी को सिंगल पास बना दिया गया। यानी जितना भी एग्जाम होता है वो सभी का इंडिया के 1000+ एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स जितना होता है वो सारा मिल जाएगा। आप UPSC लेवल तक के एग्जाम के एक ही पास से कर सकते हैं। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा और जाके जितना भी हो सकता है उतना मॉक लगाइए। और SSC GD का आपको एग्जाम एनालिसिस का भी मॉक मिल जाएगा डेली का, उसको जरूर लगा कर ही जाइएगा, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।